हेलो स्टूडेंट, परमाणु एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आपका कल जीडी का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है और उसका एक मैं आपको मॉडल पेपर बता रहा हूँ, उसमें से ही सारे क्वेश्चन आई है। तो चले हम सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति के प्रश्न हैं उनको शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में वर्किंग को OWIKRGN लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बैंकिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ABIKNGH, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और वो किस प्रकार हुआ है उसका ये है सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसमें दे रखा है 36, 41, एक क्वेश्चन मार्क है 51 और 56, यानी कि इनके बीच में एक क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे क्या आएगा। तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है 46। और ये किस प्रकार हुआ ये बताते हैं। 36, 41 के बीच में प्लस जोड़ते हुआ है 41, 46, 5, 46 से 51, 5 और इसी प्रकार। तो हमारा राइट आंसर है 46। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों संख्याओं का चयन कीजिए। इसमें दे रखा है E16 और I और आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से सही आंसर है 64। और ये किस प्रकार आया ये देखिए, E का स्थितित मान 5 है, I का स्थितित मान 9 है, तो इसलिए आउट संख्या 64 होगी। ये इस प्रकार इसका सॉल्यूशन दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, जैसे कि कैपटाउन, दक्षिण अफ्रीका, वेलिंगटन और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको पता करना है कि स्वीडन, न्यूजीलैंड, जापान या हंगरी आएगा। तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें ये एक डायग्राम दे रखा है और इसका सही आंसर है नंबर 3। अगला क्वेश्चन करते हैं, नीचे दिए गए एक पारदर्शी शीट पर आकृति का स्वरूप दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो यह दर्शाता है कि बिंदुदार रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़ने पर उसका स्वरूप किस प्रकार दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक आकृति दी गई है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के स्वरूप को पूर्ण करेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 6 व्यक्ति ABCDF एक सप्ताह में सोमवार से लेकर उसी सप्ताह के शनिवार तक कार्यालय जाते हैं। B गुरुवार और शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है। EF के ठीक बाद कार्यालय जाता है, जो शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है। व्यक्ति B और C के कार्यालय जाने के बीच 2 दिनों का अंतर है, जहां B C के बाद जाता है। A सप्ताह के पहले दिन जाता है, किस दिन D कार्यालय जाता है। तो इसका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2, यानी कि मंगलवार। और इसका सॉल्यूशन है वो इस प्रकार दे रखा है। और इसमें कुछ कंफ्यूजन पॉइंट दे रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। इसमें दे रखा है 14, 20, 28, 38 क्वेश्चन मार्क है और 64 है। तो क्वेश्चन मार्क किस जगह पे क्या आएगा। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 50। और ये किस प्रकार आया है वो आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या का चयन कीजिए। तो वास्तुकार, इमारत, मूर्तिकार। तो और क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या पे आएगा। तो इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है मूर्ति। और ये किस प्रकार आई है ये इसका है सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ABQRXVS और T एक वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और केंद्र के सम्मुख है। RQ के बाएं तीसरे स्थान पर है और TQ के दाएं चौथे स्थान पर है। A और B
क्यू के निकटतम पड़ोसी नहीं हैं, लेकिन बी ए के दाएं तीसरे स्थान पर हैं। एक्स क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वी एस के दाएं दूसरे स्थान पर हैं। ए और वी के ठीक बीच में कौन बैठा है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं एस, एक्स, बी और क्यू। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2। और ये कैसे आया, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकला है और इसमें ये कंफ्यूजन पॉइंट है। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या के बीच संबंध को दर्शाती है? तो इसमें ये 4 डायग्राम दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर है 2 नंबर। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में अपडेट को RNCBVH लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मंदिर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4। और ये किस प्रकार हुआ है, इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं मैं। ये इसकी ट्रिक है। आप अगर जीडी का एग्जाम देने जाए तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट एक रफ साइड में इस प्रकार से लिख देना है और वहाँ पे उसके नंबर लिख देना है, ताकि जो भी क्वेश्चन आप करो तो जल्दी से आपको पता चल सके कि कौन सा अल्फ़ाबेट का कौन सा नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों संख्याओं का चयन कीजिए। 23, 76, 63। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, 196। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। निम्नलिखित संबंध पर विचार कीजिए। 23 × 3 + 7 76 होता है और 63 × 3 + 7 196 होता है। तो इसका सही आंसर है 196। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से कुछ निष्कर्षों के बाद कुछ कथन दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में से प्रतीत होते हैं। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन दे रखे हैं। पहला कथन है कोई परम तेजस नहीं है और दूसरा कथन है कोई तेजस मिग नहीं है। तो इसका निष्कर्ष है, निष्कर्ष पहला है सभी परम मिग है, दूसरा निष्कर्ष है कुछ परम मिग है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केवल 1, केवल सेकेंड, केवल या तो फर्स्ट या सेकेंड और 1 और सेकेंड। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, या तो 1 या सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ निष्कर्षों के बाद कुछ कथन दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो पहला कथन है कुछ कविता कहानी है, दूसरा कथन है कुछ कहानी किताब है। इसके निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है कुछ कविता किताब है और सेकेंड निष्कर्ष है कोई कविता किताब नहीं है। इसमें ये 4 निष्कर्ष दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकेंड अनुसरण करता है और इसका ये सॉल्यूशन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसमें आपको दे रखा है W 4 Z T 6 W क्वेश्चन मार्क N 10 Q। तो इसका सही आंसर है नंबर 1 और इसकी ट्रिक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसकी ट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी निहित है। प्रश्न नंबर 18 है, इसमें ये आकृति दे रखी है तो इस आकृति में छिपी निहित है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, ये आकृति उस आकृति से मेल खाती है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 7 दोस्त राम, राजू, राज, सोनू, छोटू, देव और सोना उत्तर दिशा के सम्मुख एक सीधी रेखा में बैठे हैं। राम और राजू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। सोनू राजू के ठीक दाएं बैठा है लेकिन देव के बाएं बैठा है जो किसी एक छोर पर बैठा है। राज छोटू के निकटतम बाएं बैठा है और सोना अंतिम दाएं छोर पर नहीं बैठा है। दाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, सोना, सोनू, राम, राजू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि राजू। इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ कैसे ये किया। ये है इसका सॉल्यूशन। इसमें दे रखा है राम और राजू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। सोनू राजू के ठीक दाएं बैठा है लेकिन देव के बाएं बैठा है जो किसी एक छोर पर बैठा है।
और ये डायग्राम दे रखा है। राजू छोटू के निकटतम बाएं बैठा है। चौथा है सोना अंतिम दाएं छोर पर नहीं बैठा है। इसका अर्थ है कि सोना बाएं छोर पर बैठा है, अतः राजू दाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है विद्युत, और इसका सॉल्यूशन ये है। विद्युत को छोड़कर अन्य सभी विकल्प अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र हैं, जबकि विद्युत अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र है, अतः विद्युत बेजोड़ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4 MRV, और इसका सॉल्यूशन है ये A+5F होता है, W+5B होता है, S+5X होता है, M+5R होता है, F+5K होता है, B+5G होता है, X+5C होता है, R+4V होता है। तो MRV एक बेजोड़ शब्द है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4 421 - 10। तो इसका सॉल्यूशन ये इस प्रकार है। इसमें बताया गया है कि 167 - 45 1 × 6 × 7 + 3 = 45 होता है। तो उसी प्रकार 4 2 1 - 10 बेजोड़ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किन चिन्हों को परस्पर बदलने से समीकरण सही हो जाएगा। तो ये समीकरण दिया गया है। तो इसमें आपको गुणा, माइनस, भाग और बराबर और जोड़ के स्थान को चेंज करना है, ताकि ये समीकरण सही हो जाए, यानी कि इनका मान 423 के बराबर आ जाए। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2, प्लस और माइनस को चेंज कर दीजिए, इसके बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा 423, और इसकी ये ट्रिक है, ये रही। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित प्रश्न में उस संख्या का चयन कीजिए जिसे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जाता है। इसमें एक डायग्राम दे रखा है, जिसमें दे रखा है 16 4 32 6 13 क्वेश्चन मार्क 36 9 162। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2 39। तो ये किस प्रकार है, इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। यहाँ प्रत्येक पंक्ति में अनुसरित स्वरूप है दूसरी संख्या इंटू पहली संख्या भाग 2 बराबर तीसरी संख्या। तो पंक्ति 1 में 4 × 16 भाग 2 बराबर 32, पंक्ति 3 में 9 × 36 भाग 2 162। इसी प्रकार पंक्ति 2 में 13 × 6 भाग 2 बराबर 39। तो सही उत्तर है 39। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये प्रश्न थोड़ा छपा नहीं है, तो ये प्रश्न रह जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये क्वेश्चन दिए गए इन्हीं में से कल आएंगे या इसी प्रकार के आएंगे, इनमें से कुछ संख्या चेंज कर देंगे, जैसे कि अंक है और वैसे है। तो अगली सीरीज़ में हम आपको बताएंगे जो इसके अगले 75 क्वेश्चन है। इस सीरीज़ में हमने आपको 25 क्वेश्चन बताए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो का हम जल्दी अपलोड करेंगे।